Hi friends, my name is Kanya Patel and this video will study chapter number 6 Places of Indian Culture Heritage. This is class 10 SS textbook of GSEB NCERT syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्या पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। ये 10वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से है, GSEB सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, we've completed two parts of this chapter, and in the third part we'll continue with the cultural heritage sites that are there in Gujarat. दोस्तों, इस चैप्टर के हमने दो हिस्से कंप्लीट किए हैं। तीसरे हिस्से में हम गुजरात के बाकी जो जगह है कल्चरल हेरिटेज की, सांस्कृतिक विरासत की, उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद कुड बी नोन एज द हिस्टोरिकल सिटी। अहमदाबाद को ऐतिहासिक सिटी कहा जा सकता है। फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिपरी, रोज़ा ऑफ सारकेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मीनार, सिद्दी सैयदी जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती आर वर्ड सीइंग आर्किटेक्चर्स ऑफ अहमदाबाद। भद्रा का किला, जामा मस्जिद, क्वीन रानी सिपरी का मॉस्क जो है, रोज़ा ऑफ सारकेज, कांकरिया तालाब है, शेकिंग मीनार जिसको झूमता मीनार करते हैं, सिद्दी सैयदी जाली, हाथी सिंह का मंदिर जो है, और रानी रूपमती का जो मॉस्क है, ये सारी जगह देखने लायक है। द शेकिंग मीनार आउटसाइड सारंगपुर दरवाज़ा इन राजपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। जो झूलता मीनार है जो सारंगपुर दरवाज़ा जो है उसके बाहर है, और ऊपर गोमतीपुर के वहाँ ये जो है उसके वाइब्रेशंस का कारण आज भी ये गुत्थी आज भी सुलझी नहीं है। द सिद्दी सैयदी जाली इज़ फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड ज्योमेट्रिकल क्रिएशंस एंड मिनट कार्विंग्स। ये सिद्दी सैयदी जाली जो है उसकी कलाकृति के लिए जो सूक्ष्मता से उसमें कलाकृति की गई है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पाटन सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानी इन वाव एंड रुद्र महल ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर। सहस्त्रलिंग तालाब जो पाटन में है, रानी की वाव जो है, और रुद्र महल जो सिद्धपुर में आ गया है, ये देखने लायक है। द रूइंस ऑफ रुद्र महल इन सिद्धपुर सजेस्ट द ग्रैंडियर ऑफ प्लेस विच वॉज सिचुएटेड 26 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पाटन। रुद्र महल का जो अभी खंडर वाला जो सिचुएशन है वो आज देखने के लिए आपको 26 किलोमीटर दूर पाटन से सिद्धपुर में जाना पड़ेगा। Stepwell of the Queen, Rani Ki Vav. Udayamati, Queen of Bhimdev I, built the Vav stepwell to create a need of water to her subjects, which is known as Stepwell of Queen, Rani Ki Vav. क्वीन उदयमती जो भीमदेव की रानी थी, उन्होंने ये स्टेपवेल बनाया गया था। उनके स्टेपवेल उन रानी खुद की याद में लोगों को पानी की ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस गाँव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन 2014। 2014 में यूनेस्को ने इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको अपने साथ इंक्लूड कर दिया था। दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इट्स एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स में पब्लिक यूसेज के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो बेस्ट तरीके किए गए थे, उसमें ये वाव दर्शाता है कि कैसे लोग पानी बचाव करते थे। सिद्धराज जयसिंह बिल्ट अ लेक नेम्ड सहस्त्रलिंग लेक इन 1140 AD। सिद्धराज जयसिंह ने एक तालाब बनाया था जिसका नाम सहस्त्रलिंग तालाब है, 1114 AD में है। ये तालाब अगर आपको देखना है तो रानी की वाव से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दिस लेक इज़ राइट नेक्स्ट टू रानी की वाव। Apart from the fort of Vadnagar, Sharmishta Lake and Kirti Arches are worth seeing are monuments. वडनगर के किले के बावजूद शर्मिष्ठा लेक और कीर्ति आर्चेज भी देखने लायक जगह है। आर्चेज आर क्रिएटेड ऑन दी 2 इरेक्टेड पिलर्स क्रिएटिंग शेप लाइक बाव। आर्चेज बनाए गए हैं दो स्तंभ पर, आकार एक बाव की तरह जिसमें आकार होता है।
बाव या का मतलब यहाँ होता है कमान, तीर कमान का जो कमान होता है उसलिए। शामलाजी टेम्पल सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ मेश्वर रिवर इज़ एन एंशियंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। शामलाजी मंदिर जो मेश्वर रिवर के तट पर आया है, ये तीर्थ स्थान का एक बहुत पुरानी जगह है। दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज़ मार्वलस। इस आर्किटेक्चर की जो कला है वो बहुत ही मार्वलस है। Friends, this map of India shows the places of architectural heritage which you can actually visit. दोस्तों, इस नक्शे में भारत की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जो जिस जगह पे हैं, जो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो देखने लायक, वो बताई गई है। Many stupas and viharas were built in Gujarat during क्षत्रप पीरियड। क्षत्रप समय के दरमियान बहुत सारे स्तूपास और विहारास गुजरात में बनाए गए थे। द रिमेंड ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास आर फाउंड इन बोरदेवी इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवी नी मोरी नियर शामड़ाजी, इंतवाव स्तूपा इन गिरनार नियर जूनागढ़ एक्सेट्रा। बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध की स्तूपा पाई जाती है बोरदेवी में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, देवीनी मोरी शामड़ाजी में है, और इतवा स्तूपा आपको गिरनार जूनागढ़ में दिखाई देगा। बिसाइड्स देयर आर मेनी अदर आर्किटेक्चर्स ऑफ देवीनी मोरबी, बावा प्यारा, ऊपरकोटा, खपरा, खोड़िया, खंभालिया, तड़ाजा, साना, ढांक, झीरा, खड़िया डूंगर एक्सेट्रा सीन इन गुजरात। तो गुजरात में ये सारी जगह भी, जैसे देवी निमोरी, भाव्यगर में उपराकोट, खपरा, खोड़िया, खंभालिया, तड़ाजा, साना, धांग और झंझोजीरा, खोड़िया डांगर एक्सेट्रा, ये जगह भी देखने लायक है। Stepwell of Alajar near Gandhinagar, Stepwell of Queen of Patan, Adi Stepwell at Junagadh, apart from the Nadiyad, Mehmdabad, Umrarkat, Kabadwanj, Vadhavan and Kaleshwar, Mahisagar district are examples of war architecture. वार आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स अगर जानने हैं तो स्टेपवेल जो अडालज में है गांधीनगर में, रानी की वाव जो हमने पाटन में जाना आगे, आदि खाड़ी स्टेपवेल है जूनागढ़ में, नडियाद, मेमदाबाद, उम्रखत, कपड़वंज, वढवान और कालेश्वर जो महिसागर डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारी जगह देखने लायक है। देयर आर मेनी जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन्स ऑफ पालीताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पालीताना में शत्रुंजय जो पर्वतमाला हैं उस पर बहुत सारे जैन के मंदिर भी हैं। फ्यू ऑफ द टेम्पल्स वो बिल्ड इन द 11th सेंचुरी। काफ़ी सारे इसमें से मंदिर वो 11वीं सदी में बनाए गए थे। तारंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड इन द हिल्स नियर टिम्बा विलेज इन खेरालू तालुका इन महसाना डिस्ट्रिक्ट। महसाना डिस्ट्रिक्ट के खेरालू तालुका में टिम्बा विलेज है, उसके तट पर तारंगा का एक तीर्थ स्थान भी है इन्हीं जैन लोगों के लिए। द टेम्पल ऑफ तारामती इज ऑल्सो सिचुएटेड देयर। तारामती का मंदिर भी वहीं पर है। सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड द्वारका टेम्पल ऑफ देवभूमि द्वारका हैज़ गॉर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। सोमनाथ मंदिर जो गिर सोमनाथ में है और द्वारकाधीश का मंदिर जो देवभूमि द्वारका में है, उसके अपने ही ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है। द लिस्ट ऑफ गुजरात कल्चरल हेरिटेज हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट। गुजरात के ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो धरोहर है इसका लिस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैनी सच प्लेसेज आर देयर इन गुजरात विच मेक आर कल्चरल हेरिटेज रिच एंड प्रॉस्परस। गुजरात में ऐसी बहुत सारी जगह है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को और प्रसिद्ध और प्रॉस्परस बनाती है। साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के दक्षिणी भारत के मंदिर। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर देयर डिफरेंट स्टाइल। दक्षिणी भारत के मंदिर अपने अलग स्टाइल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दे वर मेड बाय द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। द्रविडियन स्टाइल की कला के द्वारा इनको बनाया गया था। दे आर इन अ पिरामिडल शेप विथ मल्टी स्टोर्स। मल्टी स्टोर्स मतलब बहुत बहुमालीय मंदिर है और पिरामिड के शेप में है। वन अट्रैक्टिव स्टोन इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर। एक कलाकृति वाला पत्थर दूसरे पत्थर पर लाद कर इस मंदिर को बनाए गए हैं। यार्ड्स ऑफ द टेम्पल आर वेरी ह्यूज। इस टेम्पल के आजू बाजू की जगह बहुत ही ऊंची है। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स वर बिल्ड इन एंशियंट टाइम्स आर गिवन बिलो। बहुत दक्षिणी भारत के मंदिर जो एंशियंट समय में बनाए गए हैं वो नीचे लिस्ट में बताए गए हैं। लाइक महाबलीपुरम कैलाश टेम्पल, भद्रेश्वर टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, परशोत्मेश्वर टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। दीज ऑल टेम्पल्स आर वर्थ सेइंग। तो ये सारे मंदिर देखने जैसे हैं, जैसे महाबलीपुरम मंदिर, कैलाश मंदिर है, भद्रेश्वर मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, परशोत्मेश्वर मंदिर है, वैकुंठ पेरुमल मंदिर भी है। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशियंट टाइम। पूर्वाचीन समय से भारत एक
तीर्थ स्थान की जगह रहा है। पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेज, भारत के लोग हमेशा पिलग्रिमेज पे जाते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब यहाँ तीर्थ स्थान है। The journey of Char Dham and 12 Jyotirlings include बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ पुरी। चार धाम की जो यात्रा है इसमें और द्वादश ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ का मंदिर, रामेश्वर का मंदिर, द्वारका है और जगन्नाथ पुरी भी है। मोर एवर पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ्स एंड अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तीर्थ स्थान में 51 शक्तिपीठ भी है और अमरनाथ की यात्रा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरनार, लिली प्रदक्षिणा, शत्रुंजय प्रदक्षिणा एंड नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। गिरनार की जो लिली प्रदक्षिणा है, शत्रुंजय प्रदक्षिणा और नर्मदा प्रदक्षिणा की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इंडिया इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। रिच कल्चरल हेरिटेज की भारत एक बहुत ही बड़ा खजाना है। इन दिस वे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज गिव इंडिया यूनिक आइडेंटिटी इन दी वर्ल्ड। इसी तरह से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर जो है उसने भारत को पूरी दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दी है। The tourists from India and abroad visit Indian art of architecture regularly. भारत के पर्यटक और विदेश के पर्यटक भारत के आर्किटेक्चर को देखने के लिए हमेशा आते रहते हैं। This accelerated economical benefits of tourism industry in India. इससे भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत फैली हुई है। दस 32 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। इसी तरह 32 मॉन्यूमेंट जो भारत के हैं और नेशनल हेरिटेजेस है वो यूनेस्को के साइट में इंक्लूड की गई है। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो प्ले ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आवर चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। ये हमारे पार्ट का तीसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरुवाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरुवाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।